नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। और आप सभी दर्शकों को न्यूज 24 और कालचक्र की टीम की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। और इस खास मौके पर मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। कर्ज, क्रोध, क्लेश, दुख, दरिद्रता और दुर्भाग्य जैसे 10 कष्टों से अब मिलेगी आजादी। देखिए कालचक्र। जी हां, तो आज पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। भारत को आजाद हुए वैसे तो कई साल हो गए, लेकिन अब तक हम अपनी कुछ गलतियां और आदतों के चलते बहुत सी बुराई को बंधन में बंधे गए हैं, जिससे हमारा आज और आने वाला कल बेहद प्रभावित होता है। इसलिए आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको ऐसे आसान और असरदार उपाय बताएंगे जिससे आप इन सभी बुराइयों की बेड़ियों से हमेशा के लिए आजाद हो जाएंगे। तो बने रहिए कालचक्र के साथ। अगर इसके अलावा आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665-2411। और अपनी चर्चा की हम शुरुआत करें उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। आज 15 अगस्त 2024 दिन गुरुवार है। आज श्रावण शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि सुबह 10:26 तक, इसके बाद एकादशी तिथि शुरू होगी। ज्येष्ठा नक्षत्र दोपहर 12:53 तक, इसके बाद मूल नक्षत्र शुरू होगा। वैधृति योग दोपहर 2:59 तक, इसके बाद विषकुंभ योग शुरू होगा। आज रवि योग बना हुआ है और आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल है दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक, भद्रा काल है रात 10:09 से कल सुबह 9:39 तक, और गुलिक काल है सुबह 9:08 से सुबह 10:47 तक। इन समयों में दक्षिण दिशा की यात्रा न करें और किसी नए कार्य का शुभारंभ बिल्कुल ना करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो बिल्कुल आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है और आज कालचक्र में हम कई मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी बात यही है कि आज पूरा देश गौरव कर रहा है, लेकिन क्या वाकई हम किस मायने में आजाद हैं, ये भी आज पंडित जी से समझने की कोशिश करेंगे। उन बुराइयों से जिसने हमें जकड़ रखा है उससे कैसे निजात मिले, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले पंडित जी, आज स्वतंत्रता दिवस है और कहते हैं ना कि जब समाज विकसित होगा, देश विकसित होगा, तभी हम विकसित होंगे। तो आज की बात की जाए तो पहले हमारे जो ग्रह हैं उसकी दशा और दिशा भी बताएं, और साथ ही ये भी बताएं आने वाला वक्त हमारे देश और समाज के लिए कैसा रहने वाला है। अच्छा, बहुत सुंदर प्रश्न है आपका अंजलि जी। तो मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जब हमें आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि में 12 बजे, उस समय वृषभ लग्न थी। लग्न में राहु उच्च का था, द्वितीय भाव में मंगल था और कर्क राशि थी। चंद्रमा, शनि, शुक्र और सूर्य, ये 5 ग्रह तृतीय स्थान में बैठे हुए थे। बृहस्पति छठे स्थान में था और केतु उस समय 7वें स्थान में था। ये ग्रहों की स्थिति थी। इस समय अगर आजाद भारत की कुंडली देखी जाए तो चंद्रमा की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा चल रही है, जो दशा सितंबर 2025 तक चलेगी। तो चूंकि चंद्रमा तृतीय भाव का स्वामी और राशि स्वामी भी है, इसलिए ये दशा तो निश्चित रूप से भारत के लिए हर तरह से कल्याणकारी है। अगर आज आज़ादी के इस वर्ष पर हम ग्रहों का ट्रांजिट देखें तो लग्न में बृहस्पति और मंगल की स्थिति है, तृतीय स्थान में सूर्य है, चतुर्थ स्थान में बुध के साथ शुक्र है, पंचम में केतु है, सप्तम में नीच का चंद्रमा है, और ऐसे में देखा जाए तो दसम भाव में शनि और एकादश भाव में राहु है। कुल मिलाकर के ये इस परिस्थिति को दर्शाता है कि अभी से लेकर के सितंबर 2025 तक देश में सब कुछ सामान्य गति से विकास होता रहेगा। देश में किसी प्रकार की कोई बहुत बुरी घटना या किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा विपदा नहीं आने वाली है।
सब कुछ सामान्य तरीके से ठीक ढंग से चलने वाला है। लेकिन सितंबर 2025 के बाद जब मंगल की महादशा शुरू होगी तो ये थोड़ा सा देश के लिए ठीक नहीं होगा। इसमें बीमारियां, शत्रु दुश्मन देशों से थोड़े से तनाव और तल्खी की स्थिति पैदा होगी। छिटफुट जगह पर कुछ उपद्रव भी हो सकते हैं। लेकिन सितंबर 2025 के पहले तक भारत सर्वांगीण विकास की तरफ अग्रसर रहेगा और बुरी से बुरी परिस्थितियों को बहुत आराम से हैंडल कर लेंगे। भारत का आने वाला भविष्य निसंदेह अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन 2025 से 2032 तक भारत के लिए काफी चुनौतियों वाला समय रहने वाला है। 2032 के बाद भारत का 18 सालों के लिए स्वर्णिम काल शुरू होगा और ये स्वर्णिम काल ऐसा होगा जब भारत विकास की पंक्ति में सबसे आगे खड़ा होता हुआ दिखाई देगा। तो मैं अपने सभी देशवासियों से कहना चाहूंगा कि आज आप इस देश के, इस राष्ट्र के, इस समाज के नागरिक होने के नाते यहाँ के उन्नति और उत्थान में आपका सहयोग होना चाहिए। ऐसे आज सभी लोगों को, जो लोग हमारी बात सुन रहे हैं, रोज आप अपने लिए दर्शन पूजन करते हैं, आज आप भगवान श्री हरि विष्णु का दर्शन पूजन अपने राष्ट्र के उन्नति के लिए, अपने राष्ट्र के कल्याण के लिए, अपने देश की जनता के कल्याण के लिए जरूर करें। आज भगवान श्री हरि विष्णु, राम कृष्ण हरि, भगवान शिव के मंदिरों में जाकर के और सिर्फ एक प्रार्थना करें कि प्रभु आप मेरे देश को सुरक्षित और विकास के पथ पर अग्रसर करिएगा। आज अपने लिए कोई डिमांड ना करें, आज देशवासियों के लिए, देश के लिए, देश के गौरव के लिए, भारत माता के सम्मान के लिए आज देवताओं से प्रार्थना करनी है। जय मां विंध्यवासिनी। जी हाँ, आज पूरा देश जश्न आजादी मना रहा है और ऐसे में कहते हैं ना कि कई हमारे साथ बुरी आदतें होती हैं, कुछ ऐसा होता है, उससे कैसे आजादी मिले, उन 10 आदतों के बारे में कैसे आपको छुटकारा मिले, आज पंडित जी बताएंगे। तो आज का कालचक्र बेहद महत्वपूर्ण है और पंडित जी से आगे हम जानेंगे कि हमारी ऐसी कौन सी बुरी आदतें हैं जिससे हमें मानसिक, शारीरिक, आर्थिक और पारिवारिक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बताएं पंडित जी। देखिए, मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जीवन में कुछ हमारे जीवन जीने के तरीके होते हैं जो हमें सफलता और असफलता के लिए जिम्मेदार होते हैं। अगर छोटी छोटी बातों को अपने जीवन में आप ध्यान दें, जिन्हें आप बिल्कुल अवॉइड करते हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपका जीवन व्यवस्थित हो सकता है, आपका जीवन सुखी हो सकता है। जो लोग शहरों में रहते हैं या जो लोग नदी तालाब में न नहाकर अपने घर के बाथरूम में नहाते हैं, उनसे कहना चाहूंगा कि आप अपने नहाने के बाद अपने बाथरूम को साफ सुथरा करके तभी बाहर निकलें। दूसरा रिक्वेस्ट है, विद्यार्थियों के अलावा रात में देर रात तक न जागें। 10 बजे तक अपने सोने की व्यवस्था कर लें। ये नहीं कि 1 बजे रात तक आप टीवी चला करके बैठे हुए हैं, 2 बजे रात तक आप मोबाइल देख रहे हैं, उसके बाद फिर 10 बजे सुबह सोकर उठ रहे हैं। ये फिर दुर्गति का रास्ता है। आप मान लीजिए, आज नहीं तो कल दुर्गति होकर रहेगी। और अगर 10 बजे रात आप सो जाएंगे और फिर प्रातःकाल सूर्योदय के समय उठ करके अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के सूर्य को अर्घ्य देकर अपने पूजा स्थान में बैठकर भगवान की थोड़ी सी पूजा उपासना करके अपने कार्य के प्रति तैयार हो जाएंगे, तो हर समय महालक्ष्मी की कृपा आपके घर में बरसती रहेगी। घर में अपने जूते चप्पल हमेशा व्यवस्थित रखें। जूते चप्पल अगर इधर उधर फैले रहेंगे तो आप विश्वास करिए आपके दुश्मन बढ़ेंगे और आपको परेशानियां बढ़ेंगी। और घर में जब भी बातचीत करना हो तो हमेशा धीरे धीरे बातचीत करें। उत्तेजित करने वाली बातचीत बिल्कुल ना करें। जोर जोर से जो लोग बात करते हैं उन पर शनि अपना बुरा प्रभाव डालता है। ऐसे लोगों के जीवन में परेशानियां बहुत ज्यादा आती हैं। जिन लोगों को कहीं भी थूकने की आदत होती है, उनको यश और मान सम्मान
कभी नहीं मिलता है। ऐसे लोगों के जीवन में धन का भी अभाव बना रहता है। आपकी किचन हमेशा गंदी रहती है तो आपके घर पर मंगल ग्रह अपना बुरा प्रभाव डाल सकता है। ऐसे लोगों को तनाव और बीमारियां घेर लेती हैं। तो मैं कहना चाहूँगा ऐसे घर के मुखिया को, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष, उसे बिल्कुल प्रातःकाल उठ करके स्नान करके जो भी अपनी जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए अपना समय थोड़ा सा पूजा पाठ में और योग व्यायाम में दें। प्राणायाम करें, अपने इष्ट देव के मंत्रों का जप करें, प्रसन्न रहें, किसी से कटुवचन में वार्ता ना करें, किसी को कठोर शब्दों में कुछ ना बोलें और 24 घंटे में एक बार समय नियत कर लें जब पूरा परिवार एक जगह बैठ करके घड़ी के टाइम से सिर्फ 10 मिनट तक अपने मन के अनुसार कोई भजन कीर्तन कर लें। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। परिवार के सभी सदस्य एक साथ अगर बैठ करके और ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट इस तरह का वातावरण बनाएं तो न तो उस घर में कभी कोई एडिक्शन वाला आदमी पैदा होगा जो शराब या किसी तरह के नशा का आदी होगा, न तो ये एडिक्शन होगा, और ना ही उस घर का कोई बच्चा उच्च श्रृंखल होकर के समाज के विपरीत कार्य करेगा। ये 2 बातें बहुत जरूरी हैं और मैं दावे के साथ कहता हूं, जिन भी घरों में रोज परिवार के सदस्य एक साथ बैठ करके, और 10 मिनट तो बहुत बड़ी बात है, 5 मिनट भी अगर भगवान का एक साथ नाम ले लेते हैं तो विश्वास करिए उस घर का हर व्यक्ति अपने आप में देवतुल्य होता है और कभी उसके मन में किसी प्रकार के दुराचार और दुर्भावना की भावना नहीं आती है। ऐसा व्यक्ति समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए और अपने परिवार के लिए वरदान साबित होता है। इसलिए हमारा आप सबसे आग्रह है कि अपने जीवन जीने का जो तरीका है उसको सिस्टमेटिक करते हुए और घर में एक ऐसा माहौल बनाएं कि 5-10 मिनट के लिए सारे परिवार के साथ सदस्य इकट्ठा हों और उसमें कुछ प्रभु के नाम का संकीर्तन हो। इससे निश्चित रूप से घर में आप देखिए एक दूसरे के प्रति बहुत प्यार पैदा होगा, एक दूसरे के प्रति बहुत सम्मान पैदा होगा, बड़े छोटे का लिहाज होगा, बुजुर्गों का सम्मान होगा, महिलाओं का सम्मान होगा, बेटियों का सम्मान होगा और बेटों के भी आगे बढ़ने के लिए लोग सचेष्ट रहेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। आगे चर्चा को बढ़ाएंगे, उसके पहले हमारे एक दर्शक जुड़ चुकी हैं बिहार के समस्तीपुर से। मुस्कान, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी खुश रहो बेटा। पंडित जी, मैं आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और मैं आपको, आपके पूरे टीम को धन्यवाद करती हूँ। पंडित जी, मैं अपने भैया के बारे में एक बार पूछी थी, जो वो एग्जाम दिया, वो बहुत रो रहा है लेकिन निकल नहीं पाया। पंडित जी, आपके कृपा से आप बोले थे जो वो बहुत अच्छा नंबर से निकलेगा, सही में पंडित जी वो बहुत अच्छा नंबर से निकला है। और मैं उसी के बारे में एक और पूछना चाहती हूँ, 2 भैया के बारे में ही है। आयुष कुमार, उसका डेट ऑफ बर्थ है 12 जुलाई 1997। पंडित जी, वो टीचर और बीपीएससी दोनों में फॉर्म भरने जा रहा है, तो उसमें दोनों में कब तक निकल जाएगा, कब तक उसको हो जाएगा? ये मुस्कान तुमसे छोटा है कि बड़ा है? बड़े हैं। और एक और भैया है, उनका नाम है किशन, उनका डेट ऑफ बर्थ है 25/10/1996। वो फाइनल अभी टीचर का दे दिए पंडित जी, उनको कब तक होगा? और आज एकादशी है, क्या मम्मी लोग आज एकादशी व्रत कर सकती है या कल? देखिए ऐसा है, आज तो एकादशी का व्रत नहीं रहा जाएगा, इसलिए कि आज 10:26 तक दशमी है। एकादशी कल रहेगी, एक व्रत करने वाली एकादशी कल होगी, व्रत तो कल ही किया जाएगा। जहां तक तुमने अपने भाई के बारे में प्रश्न पूछा है, तो जो 96 में पैदा हुआ है उसके बारे में बताना चाहूँगा कि उसको अभी तत्काल में सफलता मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। उसे जो भी सफलता मिलेगी मार्च 2025 के बाद मिलेगी। उसे अपना मन छोटा नहीं करना चाहिए,
उसे रामचरितमानस में जो सुंदर कांड है, उस सुंदर कांड का हर शनिवार को पाठ करना चाहिए और शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए। इससे उसको सन 2025 में मार्च के बाद आजीविका मिलने में आराम होगा। दूसरे भाई के लिए जो तुमने पूछा है, जो 97 में पैदा हुआ है मुस्कान, तो उसके बारे में बताना चाहूँगा कि बुध और बृहस्पति की स्थिति चतुर्थ दशम है। इसे निश्चित रूप से, जहाँ तक मेरा विश्वास कह रहा है, कि इस साल अक्टूबर नवंबर तक कहीं न कहीं सफलता मिल जाएगी, ये रोजगार परक हो जाएगा। लेकिन इसको चाहिए कि विष्णु सहस्त्र नामावली का रोज पाठ करे। अगर ये विष्णु सहस्त्र नामावली का रोज सुबह पाठ करेगा और राम दरबार की पूजा करेगा तो निश्चित रूप से इसकी मेहनत रंग लाएगी और सफलता इसके कदम चूमेगी। जय मां विंध्यवासिनी। बहुत मेहनत के बाद भी अगर आपकी जेब हमेशा खाली रहती है, पैसों की तंगी से सारे काम अटक जाते हैं, तो इस गरीबी से आजादी पाने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, ये जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए भैया, सच्ची तो यह है ना कि न ही दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख कछु नाही। दरिद्रता से बड़ा कोई इस दुनिया में अभिशाप नहीं है। अगर सब मनुष्य शरीर मिला है और आप गृहस्थ जीवन में हैं तो दरिद्रता से बढ़कर और कोई दुख नहीं है बड़ा। अगर आपके बहुत परिश्रम करने के बाद भी घर में धन की कमी है तो घर के आंगन में एक अनार का पौधा लगाइए। लेकिन समस्या इस बात की है कि जब पहले गांव में घर बनते थे तो घर के मध्य भाग में आंगन बनता था, लेकिन अब शहरों में रहने वाली जो फ्लैट की संस्कृति है या विला की संस्कृति है, उसमें आंगन नाम की कोई चीज नहीं है। अगर आंगन है भी तो एक कोने में है, घर के बाहरी हिस्से में एक कोने में है, मध्य में नहीं है। जो मध्य में होगा वो आंगन होगा। तो अगर आप गांव में रहते हैं तो आप अपने घर में अनार का एक पौधा अपने आंगन में लगा सकते हैं और हर रोज केले के पेड़ में जल चढ़ाकर केले के पेड़ के पास घी का दिया जलाना चाहिए। हर गुरुवार तुलसी के पौधे में थोड़ा सा दूध और जल चढ़ाना चाहिए। हर रोज संध्या के समय पीपल के जड़ के पास सरसों के तेल का पंचमुखी दीपक जलाना चाहिए। घर में धन की कभी कमी ना हो, इसके लिए कांच के गिलास में पानी भरकर उसमें थोड़ा सा नमक मिला करके उसे नैऋत्य कोण माने साउथ वेस्ट में रखना चाहिए और बाद में उस जल को किसी वृक्ष के नीचे डाल देना चाहिए। नैऋत्य कोण में लाल रंग का एक बल्ब भी जलाना चाहिए। ये सब उपाय करने के बाद भी अगर गरीबी नहीं हट रही है तो आपको चाहिए, आप अपने घर में 12 साल से नीचे की उम्र की यदि कोई कन्या है तो उससे आग्रह करें कि वो श्री सुक्तम और कनक धारा स्तोत्र मंत्र को याद कर ले और याद करके वो इस मंत्र को, श्री सुक्तम के मंत्र को घर में 16 बार सुबह 16 बार शाम करे। अगर कोई कुमारी कन्या इस मंत्र को 1 साल तक आपके घर में अनवरत महालक्ष्मी के चित्र के सामने बैठ करके पाठ कर दे, मैं दावे के साथ कहता हूं महालक्ष्मी क्षीर सागर छोड़ने को मजबूर हो जाएंगी और आपके घर में आकर उन्हें अस्थायी निवास करना पड़ेगा, बशर्ते ये कार्य किसी कुमारी कन्या से कराया जाए। अगर आप सुहागन हैं, घर में कुमारी कन्या नहीं है, तब भी आपको ये श्री सुक्तम और कनक धारा स्तोत्र का सुबह शाम पाठ करना चाहिए। स्फटिक या पारे का श्रीयंत्र ले आकर के पिरामिड के आकार का दक्षिणावर्ती शंख में जल, दूध, गन्ने का रस, शहद, दही, घी डाल करके श्री सुक्तम के 16 मंत्रों से अभिषेक करना चाहिए और निश्चित रूप से अभिषेक के बाद सुंदर जल से श्रीयंत्र का अभिषेक करके उस पे कलावा, हल्दी, रोली, चावल, सिंदूर, फूल, ये सब चीजें चढ़ा करके और खूब बढ़िया से भोग लगा करके आरती करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।
तो आज कालचक्र में पंडित जी आपको ऐसे खास उपाय बता रहे हैं जिससे आपको बुरी आदतों, बीमारियों, गुस्से, तनाव और नेगेटिविटी से आजादी मिलेगी। चलिए और अपनी चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं और बात कर लेते हैं आपके मानसिक तनाव, कलेश और गुस्से के इन सभी कष्टों और बुराइयों से आजादी पाने के लिए कौन से खास उपाय करने चाहिए, ये जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, मानसिक तनाव बढ़ रहा है जिसके कारण किसी भी काम में सफलता नहीं मिल रही है। स्टील की थाली में चांदी के गणेश स्थापित करिए। थाली में गुड़, लड्डू, चंदन, दुर्वा दल रखकर गणेश की पूजा करिए। मानसिक शांति पाने के लिए महीने में एक बार चींटियों को 100 ग्राम शक्कर, बेसन के लड्डू और पंजीरी डालें। गंदा बाथरूम रखने और रात में देर रात तक जागने से घर और मानसिक स्वास्थ्य पर चंद्रमा का बुरा प्रभाव पड़ता है। अब देखिए, ये उपाय तो गणेश जी का रहा। अब जो एंजाइटी हो गई है, मान लो आपको, आप डिप्रेशन के पेशेंट हो गए हैं, आपको गुस्सा बहुत आता है, आपको डर बहुत लगता है, तो गणेश के पिता हैं भगवान शिव। आप अपने पूजा स्थान में अलथी पलथी मार के या पद्मासन में बैठ करके अपने मेरुदंड को, रीढ़ की हड्डी को सीधा करते हुए, गर्दन को सीधा करते हुए, बाएं हाथ में दाहिना हाथ रख करके नाभि के पास सीधे बैठ जाइए और आंख बंद करिए। ओम मन में सोचते हुए श्वास को नाभि तक ले जाइए। जूम सा सोचते हुए श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालिए। ये क्रिया अगर आप 24 मिनट रोज सुबह शाम करने लगेंगे तो आप मुझसे लिखित गारंटी ले लीजिए, 24 दिन के बाद किसी तरह की एंजाइटी, किसी तरह का डिप्रेशन, किसी तरह का अवसाद, किसी तरह की कुंठा आपके जीवन को स्पर्श नहीं कर सकती है। जो लोग इस उपाय को लगातार करते रहते हैं, ऐसे लोगों के चेहरे का आभा मंडल देखते ही बनता है। ऐसे लोग जहां जाते हैं वहां लोग खड़े होकर के उनका अभिवादन करते हैं और उनके लिए सीट छोड़ दी जाती है। आप भी अगर चाहते हैं कि आपका आभा मंडल बढ़े, आपका जगत में सम्मान बढ़े, तो निश्चित रूप से आपको ये जो मैंने मंत्र बताया है, ओम जूम शह, इसको श्वास पर करने का 24-24 मिनट सुबह शाम अभ्यास करिए। सारी पूजा पाठ एक तरफ और ये उपाय एक तरफ आपको सफलता के शिखर पर पहुंचा देगा, इसमें जरा सा भी कोई संदेह नहीं है। ये आजमाई हुई बात आपसे कह रहा हूं, केवल सुनी सुनाई बात नहीं कह रहा हूं। इस कार्य को करके आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। घर में अगर कलेश बढ़ता जा रहा हो, सुख शांति भंग हो रही हो, तो ऐसे में आपको कौन से आसान और अचूक उपाय करना चाहिए, ये जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, घर में कलेश बढ़ने का एक ही कारण होता है, वो कारण है अभाव। जिस घर में अभाव होता है उस घर में कुभाव अपने आप जन्म ले लेता है। अभाव हुआ नहीं कि कुभाव जन्म लेता है। जब तक अभाव घर में किसी चीज का नहीं होगा तब तक सुख शांति भंग होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तो भैया, ऐसे में गुरुवार को तुलसी के पौधे के सामने घी का दिया महिलाएं जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का मंत्र जपें। तुलसी की माला पर इस मंत्र का मंत्र जपें और 11 बार तुलसी की परिक्रमा भी करें। घर के पूजा स्थान में स्फटिक या पारे का श्रीयंत्र स्थापित करें। ज्यादा गुस्सा करने के कारण अगर काम बिगड़ रहा है, जब भी गुस्सा आए तो उसी समय मन में एक बात कहें, हरि ओम शरणम, हरि ओम शरणम, हरि ओम शरणम, हरि ओम शांति, हरि ओम शांति। कुछ भी बोलें, राम कृष्ण हरि, लेकिन अगर आप 5 बार भी बोल देंगे तो आपका गुस्सा गायब हो जाएगा। रविवार के दिन अदरक, टमाटर, लाल रंग के कपड़ों से भी परहेज करना चाहिए। माथे पर चंदन का तिलक लगाएं। हर रोज तुलसी के 2 पत्ते निकलें। लेकिन जिन लोगों को गुस्सा बहुत आता है उनको रविवार को लाल रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो शांत प्रकृति का है वो भी लाल रंग का कपड़ा रविवार को नहीं पहन सकता है, वो तो पहन ही सकता है। लेकिन जो लोग हर समय क्रोध की मुद्रा में रहते हैं, जैसे क्रोध मुद्रा में पैदा ही हुए हैं, उनके लिए है कि उन्हें लाल रंग का कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि ये मंगल का भी प्रतिनिधित्व करता है और सूर्य मंगल की युति अंगारक योग बनाता है और अंगारक योग उत्तेजना देने वाला है, इसलिए इससे बचना चाहिए। गंगा जल का सेवन ज्यादा से ज्यादा समय करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।
तो अपने घर से नेगेटिविटी को दूर करने के लिए और हर बीमारी से मुक्ति पाने के लिए आज आजादी के दिन कौन से उपाय करें, ये जानेंगे पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने के कारण घर में बीमारियों का वास हो जाता है। अच्छी सेहत पाने और नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल का चोला चढ़ाएं, चिड़ियों को दाना डालें, नदी में नारियल प्रवाहित करें। जरूरी काम पर जाने से पहले अगर आप हमेशा बीमार हो जाते हैं तो बुधवार को मूंग की दाल हरे कपड़े में बांधकर किसी जरूरतमंद को दान करें। किसी जरूरतमंद रोगी या अस्पताल में दवाइयां बांटें। नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति पाने के लिए पूरे घर में सफेद या हल्के पीले रंग के पर्दे लगवाएं। घर की पश्चिम दिशा में सफेद रंग का पर्दा लगवाएं। घर की छत पर कबाड़ या फालतू सामान न रखें। घर में जो घड़ियां हैं अगर बंद पड़ी हैं तो उन्हें या तो घर से हटा दें या चालू करें। बंद घड़ियां हानिकारक होती हैं और इनसे नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। और एक बात बताएं, अगर आपके घर में बीमारियों ने डेरा डाल दिया है तो घर के मुखिया को चाहिए कि एक मंत्र है, ओम रोगान शेषान अपहंस तुष्टा रुष्टा तुकामान सकलान भीष्टान त्वामा श्रितानाम नवीपन नराणाम त्वामा श्रिता है श्रयताम प्रयांति। इस मंत्र का अगर 108 बार घर का मुखिया रोज जप कर ले और अपने हाथ से दक्षिणावर्ती शंख में जल लेकर के घर में जल का छिड़काव कर दे तो 40 दिन ये उपाय करने के बाद घर से बीमारियां दूर हो जाती हैं। जय मां विंध्यवासिनी। आजकल लोग नशे के चलते अपने और अपने परिवार की जिंदगी तबाह कर रहे हैं। ऐसे में आजादी के इस खास मौके पर कौन से उपाय करने से मिलेगी आपको नशे से मुक्ति, ये जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए भाई, बहुत ज्वलंत मुद्दा है, बहुत ज्वलंत मुद्दा है। और जो नई पीढ़ी आ रही है उसके लिए और सभी देशवासियों के लिए बहुत बड़ा चुनौती का विषय है एडिक्शन। और 10-15 साल के उम्र के बच्चों से लेकर के, और ये बुराई बहुत तेजी से पनप रही है। फिटकिरी के पानी से जो लोग एडिक्शन में फंस रहे हैं या फंसना चाहते हैं, उन्हें रोज फिटकिरी को पानी में उबालकर और जब पानी ठंडा हो जाए तो उससे रोज मुंह में पानी लेकर के कुल्ला करना चाहिए। और जब भी नशे की इच्छा हो तो हरी इलायची रखें, उसे खा लें। तब भी अगर नशा नहीं मानता है तो पाउडर, हल्दी का पाउडर 1 चुटकी अपनी जुबान पर रख लें। जो लोग सिगरेट छोड़ना चाहते हैं उनको पानी का सेवन बढ़ा देना चाहिए। सरसों के तेल से अपने अंगूठे की मालिश करना चाहिए। जो लोग स्मोकिंग की आदत छोड़ नहीं पा रहे हैं उनको हर शनिवार को सरसों के तेल में अपना चेहरा देखकर शनि मंदिर में तेल दान करना चाहिए। शराब की आदत छुड़ाने के लिए रात में त्रिफला चूर्ण खाना चाहिए। नशे की आदत से मुक्ति पाने के लिए अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा को साफ रखना चाहिए। घर का मंदिर भी नशे की लत से आपको बचा सकता है। घर में मंदिर जरूर बनवाएं। उत्तर पूर्व दिशा में मंदिर होगा तो निश्चित रूप से ऐसे घर में रहने वाले लोगों के अंदर सतोगुण की वृद्धि होगी। नशे की बुरी लत है तो घर में कभी भी मकड़ी के जाले ना लगने दें। लेमन ग्रास तेल अपने घर में आरोमा के लिए इस्तेमाल करें। नशे की लत से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं तो चंदन की माला अपने गले में धारण करें। देखिए, ये उपाय छोटे छोटे, जब तक आपके अंदर आपका आत्मबल नहीं होगा तब तक नशा से बाहर आप निकल नहीं पाएंगे। आप बैठ करके ध्यान करिए कि मुझे इस बर्बादी से बचना है, चाहे प्राण चला जाए लेकिन इस नशा के सामने मैं घुटने नहीं टेकूंगा। अगर आपने रोज ये प्रतिज्ञा करनी शुरू कर दी तो बहुत जल्दी आपको सफलता मिल जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी।